ख्वाहिशें उछाल दी है हमने हौसलों की वादियों में, ख्वाहिशें उछाल दी है हमने हौसलों की वादियों में, देखते हैं कितना दम है मुश्किलों की आंधियों में। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा और लेट्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं और हम आपको रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो क्लास के स्टार्टिंग में हमने आपको जब ये स्टार्ट किया था तब हमने बताया था कि आपको बेटा कोडिंग डिकोडिंग में तीन तरह की कोडिंग डिकोडिंग होती है। एक तो होती है सबसे पहले लेटर कोडिंग। कौन सी होती है बेटा? लेटर कोडिंग। और एक होती है बेटा नंबर कोडिंग। और तीसरी होती है बेटा मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग। तो हमने बेटा जो पिछली क्लास थी हमने कल जो कराई थी उसमें आपको लेटर कोडिंग करा दी है। लेटर कोडिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम आपको कराने जा रहे हैं नंबर कोडिंग। क्या कराएंगे बेटा? नंबर कोडिंग। आज आपको नंबर कोडिंग के बारे में जितने भी प्रश्न हैं आपको बताए जाएंगे। ठीक है। नंबर कोडिंग में जो अंग्रेजी के जो अल्फाबेट होते हैं उनको हम कंपेयर करेंगे नंबर्स के साथ में। ठीक है। कल हमने अल्फाबेट्स को लेटर के साथ में कंपेयर किया था, उसके साथ ही कोडेड किया था। आज हम लेटरों को कोडेड करेंगे नंबर के साथ में। चलिए समझते हैं। हर टाइप का आपको एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा जिससे कि आपको एग्जाम देने में कभी भी कोई परेशानी ना हो। आज की सेशन का पहला सवाल है बेटा, कैट को बेटा कोडेड किया गया है 24 से। 24 से। ऐसे ही बेटा एक दूसरा वर्ड है सैड, उसको भी कोडेड किया गया है 24 से। आपको पूछा है बेटा सी की कोडिंग क्या होगी। एसएससी में पूछा हुआ सवाल है बेटा, ये रेलवे में भी कई बार आ चुका है। कोड को कोडेड किया गया 24 से। तो ये रहे लेटर्स और ये रहे नंबर, और जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको हम नंबर के साथ कोडेड करेंगे। तो कुछ नहीं है बेटा, सबसे पहले इसमें हम इनके पहले से लिखेंगे बेटा। सी आता है 3 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर और टी आता है 20 नंबर पर। एस आता है 19 पर 1 और डी आता है 4 पर। एस आता है 19 पे, एच आता है 8 पर और ई आता है 5 पे। हमने प्लेस लिख लिए। तो अगर हम प्लेस को बेटा ऐड कर दें इनको तो देखिए 20 और 1 21 और 3 24। सेटिस्फाई हो रहा है? चलिए, अगर यहां से हम देखें 19 और 1 20 और 1 4 24, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये भी बेटा अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो फिर ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। 19 और 8 होते 27, 27 और 5 होते बेटा 32, 32 आंसर 30। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षा में काफी देखने को मिलेंगे कि लेटर्स को कोडेड किया जाएगा बेटा नंबर्स के साथ में। ठीक है। हाँ, इसमें जितने भी आपको ये जो वर्ड दिए जाएं कंपेयर करके कोडेड करके, उनमें बेटा जो भी आप मेथड यूज कर रहे हो दोनों में संतुष्ट करनी चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर एक में सेटिस्फाई हो रही है दूसरे में सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसे आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी आपने मेथड निकाली है या जो भी आपने तरीका निकाला है वो सब में बेटा सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखते ही कर दोगे। नंबर प्लस को सिर्फ ऐड किया गया, कुछ नहीं किया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, एक वर्ड है बेटा डीप। डीप और बेटा डीप को कोडेड किया गया है 60 से। एक वर्ड है बेटा रैबिट, RABBIT, इसको कोडेड किया गया बेटा 100 से। इसको कोडेड किया गया है 100 से। ठीक है। फिर आपसे पूछा है बेटा हेयर को हम किससे कोडेड करेंगे।
हेयर को किससे कोडेड करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बेटा इनकी करिए नंबरिंग। नंबरिंग करेंगे बेटा तो डी आता है बेटा 4, ई आता है 5, ये भी 5 और ये आता है बेटा पी 16। अगर बेटा इनको हम ऐड करें तो 4 5 9 5 14, 14 और 16 होते हैं बेटा 30। कितने होते हैं 30। लेकिन यहाँ पर बेटा 60 दिया हुआ है, यानी इसका डबल किया गया है। क्या किया गया बेटा, डबल। तो लेटर्स के हमने प्लेस लिखे, उनको ऐड किया और उसको डबल कर दिया। क्या ये जो हम तरीका आजमा रहे हैं, क्या इसमें भी ये सेटिस्फाई हो रहा है इससे भी? देखते हैं। आर होता है बेटा 18 नंबर पर, एक होता है ए, बी होता है 2 पर, बी होता है 2 पर, आई होता है 9 पर और टी होता है 20 पर। सबको ऐड कर दो बेटा। 18 एक 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 9, 23 और 9 कितने हो जाएंगे बेटा, 9 और 23। 18 एक 19 और 21 23 32 और 52, 52 बैठ रहे बेटा है। यानी हमने इसमें एक बी को एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए ऐड करके। तो 18 एक 19 और 2 21, 21 और 9 बेटा होते हैं 30 और 30 और 20 हो जाएंगे 50। यानी यहाँ पर बेटा 50 इनका टोटल आ रहा है और इसको भी डबल किया गया है, ठीक है, 100 हो गया। तो जैसा हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पर किया है, वैसा ही हमें यहाँ पे करना है। इनके लिख ले बेटा प्लेस 8, एच का 8 होता है, एक होता है ए का, आई का होता है 9, आर का होता है 18। इनको कर देना है ऐड। 18 9 27, एक 28, 28 और 8 होते हैं बेटा 36। कितने होते हैं 36। 36 का बेटा करना है डबल, हो जाएगा 72। 72 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले आप बेटा नंबर कोडिंग में आप प्लेस को जरूर लिखेंगे। जब तक आप प्लेस नहीं लिखेंगे तब तक आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि इसमें कौन सा तरीका अप्लाई किया गया है। एक बार जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये तरीका अप्लाई हो रहा है और ये दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, तीनों में या जो भी दिए हुए इतने भी, आप उसे अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ई बराबर दिया हुआ है 5, ई बराबर दिया हुआ है 5, ठीक है। एक और वर्ड है होटल, होटल बोलते हैं वैसे इसे, होटल बोलेंगे आप। इसका दिया हुआ बेटा कोडेड किया गया है, इसको कोडेड किया गया है 12 के साथ। तो आपको पूछा है बेटा लैम्ब, LAMB को किससे हम कोडेड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले बेटा इनके प्लेस लिखते हैं, इनके प्लेस लिखते हैं। तो ई का बेटा 5 होता है और ये 5 एज इट इज लिख दिया है। अच्छा, इधर देखते हैं बेटा 8, ओ का होता है 15, टी का होता है 20, ई का होता है 5 और एल का होता है 12, ठीक है। अगर बेटा हम इनको ऐड कर दें 12 और 5 17, 17 और 20 हो जाएंगे 37 और ये 15 8 हो गए बेटा 23, 23 और 37 अगर हम ऐड करेंगे तो बेटा 60 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। और बेटा 60 से 12 कब बनेंगे, जब हम इसमें 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। 5 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आना चाहिए था। इसका मतलब ये जो हमने डिवाइड किया है इसके पीछे कुछ रीजन होगा। रीजन कुछ नहीं है बेटा, रीजन ये है कि लेटर को काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर लेटर कितने हैं बेटा, यहाँ पर लेटर है 1, तो 5 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा हमें 1 2 3 4 नंबर के प्लेस को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने 5 से डिवाइड किया है, यहाँ पर 1 से डिवाइड किया है। जितने लेटर हैं उनसे ही डिवाइड करना है। एल होता है 12 नंबर पर, ए होता है 1 पर, एम होता है 13 पर और बी होता है 2 पर।
इनको अगर हम बेटा ऐड करें तो 13 हो गए, 13 13 26, 26 हो तो 28, 28 को बेटा हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि टोटल लेटर है 4 हमारे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 7। 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 7 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बेटा आपकी मेंटलिटी पर निर्भर करता है कि आप क्वेश्चन को किस नजरिए से देख रहे हो और आपको कैसे सॉल्व करना है। ऑब्जर्वेशन जितनी आपकी हाई होगी उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हर तरह का तरीका इसमें अप्लाई हो सकता है, डिविजिबिलिटी रूल, मल्टीप्लाई, ऐड, माइनस, प्लस, कुछ भी हो सकता है, बस आपको देखना है कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एक वर्ड है माई, और माई को बेटा कोडेड किया गया है 16 से। ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको हमेशा तैयार रहना है इन क्वेश्चनों के लिए। ये है, और ही को बताना है कि ही का कोड क्या होगा। ठीक है, अगर बेटा हम इनको ऐड करने बैठ जाएं, जैसे इनके प्लेस लिख दी हमने, 13 होता है बेटा और इसका होता है 25, क्या ऐड करके 16 आ जाएंगे? नहीं आने वाले। तो फिर इसमें कैसे ऐड किया जाएगा? कुछ नहीं है बेटा, मैंने कल आपको बताए थे अपोजिट लेटर, याद होगा आपको। अपोजिट लेटर भी हमें इनमें चेक करके देखने पड़ेंगे। जिस प्रकार से हमने आपको लेटर कोडिंग बताई थी, वही सेम जो तरीके होते हैं उसमें भी अप्लाई हो सकते हैं। तो देखते हैं, एम का अपोजिट बेटा एन होता है, एम का अपोजिट होता है एन, और एन आता है बेटा 40 नंबर पर। बाई का उल्टा बेटा होता है बी ओ बॉय, बॉय यानी बी, बी होता है 2 नंबर पर। ये देखिए 14 और 2 हो गए 16। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई। टी, जी टी, जी टी यानी जी, टी का उल्टा होता है जी, जी होता है बेटा 7 नंबर पर, जी होता है 7 नंबर पर। ओ, ओ यानी लव, एल, एल होता है बेटा 12 नंबर, 12 और 7 19, सेटिस्फाई हो रहा है दोनों में। तो अब की बार बेटा क्या किया उसने, इन लेटरों के अपोजिट जो लेटर होते हैं उनको ऐड किया गया है। एच यानी हाई स्कूल, एस होता है इसका उल्टा, ई यानी इवनिंग यानी वी होता है बेटा उल्टा इसका, एस होता है 19 नंबर पर और बी होता है 22 नंबर पर। 19 और 22 को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 41। कितना आ जाएगा? 41। तो 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सही है, चलिए, तो अपोजिट लेटर भी हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हर तरीका मैंने आपको बताया है, हर तरीका इसमें अप्लाई हो सकता है, कोई भी। ठीक है, हम इसमें कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक वर्ड है ए सी एन ई, ए सी एन ई, और इसको बेटा कोडेड किया गया है 3 7 29 और 11 के साथ में। तो हमें बताना है बेटा बॉयल को हम किससे कोडेड करेंगे, बॉयल, बॉयल को हम किससे कोडेड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके लेटरों के प्लेस लिखो बेटा। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 14 हो गया और ये हो गया 5। सही है, चलिए 1 से 3 कैसे बन सकता है? अगर हम इसका डबल कर दें और 1 ऐड कर दें, बन जाएगा। चलिए, क्या 3 से 7 भी बन सकता है इसी प्रकार? बिल्कुल बन सकता है। अगर इसका डबल कर दें, +1 कर दें, तो 3 दूनी 6 1 7। ऐसे ही बेटा 14 का अगर हम डबल कर दें और +1 कर दें, तो 14 दूनी 28 1 29। ऐसे ही 5 का अगर डबल कर दें और 1 ऐड कर दें, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इनके प्लेस देखो बेटा, 2 15 9 और 12, डबल प्लस 1, डबल प्लस 1। इसका हम डबल प्लस 1 करेंगे बेटा, डबल प्लस 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 30 और 1
31, 9 दूनी 18, 18 एक 19, 12 दूनी 24 एक 25। ठीक है, चलिए तो बेटा 5 नंबर पे बेटा क्या आता है, ई आता है। 5 नंबर पे, सॉरी कुछ नहीं, यही आंसर हो जाएगा इसका, नंबर कोडिंग करनी है। तो नंबर हमारे ये आ गए बेटा 5, 31, 19 और 25, ये हमारे आंसर हो जाएंगे कैलकुलेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ भी हो सकता है वैसा इसमें, मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस माइनस, अपोजिट, फॉरवर्ड, कुछ भी, बस आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक वर्ड है बेटा वर्क, क्या है, वर्क, WORK, वर्क। और बेटा वर्क को कोडेड किया गया है 4, 12, 9 और 16। तो हमें बेटा पूछा गया है डन, डन का कोडेड क्या होगा। ठीक है, ऑब्जर्व करें और बताएं। ये है प्रश्न, वर्क है बेटा, कोडेड किया गया है 4, 12, 9, 16। तो डन की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, तो अगर बेटा हम डब्ल्यू को देखें तो वो 23 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 23। 2 और 3 को जोड़कर 5 बन रहे हैं, कोई फायदा नहीं निकल रहा। अच्छा, 4 से कोई बन सकता है, अगर हम आपको बता दिया अपोजिट भी हो सकते हैं, तो अपोजिट करके देखते हैं। तो डब्ल्यू का अपोजिट डी यानी डी होता है, डी 4 नंबर पे होता है, करेक्ट बात है। ओ, ओ यानी लव यानी एल, एल 12 नंबर पे होता है, सही है। आर, आर का उल्टा हो जाएगा बेटा इंडियन रेलवे, आई, बिल्कुल 9। के का उल्टा होता है पी, पी यानी 16। कुछ नहीं है बेटा, वही है बस, अपोजिट लेटर को हमने उनके प्लेस लिख दी है, अपोजिट लेटर के। तो डी का उल्टा बेटा डब्ल्यू होगा, ओ का उल्टा हो जाएगा एल, एन का उल्टा हो जाएगा एम, और ई का उल्टा हो जाएगा 5। इनके वो सॉरी, ई का उल्टा हो जाएगा वी। इनके लिख रहे हैं पहले से। डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, एल आता है 12 पर, एम आता है 13 पर, और वी आता है 22 नंबर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसमें भी बेटा अपोजिट लेटर के प्लेस लिखे हुए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक वर्ड फिर से दिया हुआ है वर्क। अब की बार बेटा वर्ड वर्क है, और इसको कोडेड किया गया है 5, 12, 5, 12 और 9 और 16 के साथ। 16 नहीं सॉरी, 2 से 5 और 6, डब्ल्यू को किया गया है 5 से, ओ को 6 से, और आर को 9 से, और के को 2 से। ये कोडेड किया गया वर्क को की बार। और आपसे पूछा है लव, लव, लव तो जानते हो ना। ठीक है, तो देखेंगे बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर लव को देखकर भावुक मत हो जाना, तो उसकी कोडेड आप 143 से कर दो। ठीक है, 143 से कोडेड नहीं करना है इसको। तो यहाँ पर बेटा देखेंगे डब्लू, डब्लू का प्लेस होता है बेटा 23, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, और के का होता है 11। तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो 5 हो रहा है, सही है। इसको ऐड कर दें तो 6 हो रहा है, बिल्कुल सही है। इसको ऐड कर दें 9 हो रहा है, और इसको ऐड कर दें तो 2 हो रहा है। यानी कुछ नहीं किया गया बेटा,
इनके प्लेस के जो लेटर हैं 2 डिजिट वाले उनको ऐड कर दिया गया है। तो एल होता है 12 नंबर पर, ओ होता है 15 नंबर पर, वी होता है 22 नंबर पर और ई होता है 5 नंबर। इसको अगर हम ऐड करेंगे 1 + 2 तो बेटा हो जाएगा 3, 1 + 5 करेंगे तो हो जाएगा 6, 2 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 और 5 में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3645। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो आपको गारंटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड है बेटा रिक्वेस्ट। एक वर्ड है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट को बेटा कोडेड किया गया है, पता है किसके साथ में? S2 R5 2 T और U के साथ। तो इसको बेटा इससे कोडेड किया गया है और आपसे पूछा है बेटा एसिड को हम किससे कोडेड करेंगे? एसिड को हम किससे कोडेड करेंगे? ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले इधर देखते हैं, यहाँ पर प्लस से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आर आर का एस कर दिया है। चलो हमने एक डिजिट फॉरवर्ड कर दिया है, उसके बाद एक लेटर आ गया है, फिर एक नंबर एक लेटर, फिर 2 नंबर और 2 लेटर। ये कोई सीक्वेंस नहीं बनना हमारा। ठीक है, चलिए। हाँ, हालांकि पर एक बात हमें पता है कि इधर देखो क्यू के बाद आर आता है, आर के बाद एस आती है, एस के बाद टी आ रही है और टी के बाद यू आ रहा है। लेकिन फिर भी हमें इसमें एकदम एक्यूरेट जो कंसेप्ट है वो ज्ञात करना है। तो हम बेटा यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें जो ई और यू है इनको ही नंबर से कोडेड किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा बेटा इसलिए क्योंकि ये है बेटा वॉवेल। क्या है ये? वॉवेल। वॉवेल होते हैं बेटा 5, ए ई आई ओ और यू। 5 वॉवेल होते हैं हमारे। अगर हम इनकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 और 5। सही है बेटा, 5 वॉवेल होते हैं, इनको हमने नंबर दे दिए। ए को 1 दिया, ई को 2 दिया, आई को 3 दिया और ओ को 4 दिया और यू को 5 दिया। ऐसा ही हुआ है बेटा, जितने भी वॉवेल है उनके नीचे उनके जो सीरियल नंबर है, जिनका जो नंबर होता है जो सीरीज के हिसाब से ए ई आई ओ में, उसी हिसाब से रख दिए। देखिए यू आता है 5वें नंबर पर, ई आता है दूसरे नंबर पर, ई आता है दूसरे नंबर पर। तो कुछ नहीं है, हमें वॉवेल के लिखने हैं पेलेस और जितने भी कंसोनेंट है उनको में कर देना है +1। कंसोनेंट में कर देना है +1। देखिए यहाँ पर वॉवेल और कंसोनेंट का कंसेप्ट लगा दिया गया है। तो ए बेटा वॉवेल है और ये ए आता है वॉवेल में पहले नंबर पर। कहाँ आता है ये? पहले नंबर पर। सी कंसोनेंट है, इसमें +1 करेंगे डी आ जाएगा। आई बेटा वॉवेल है, वॉवेल में का नंबर है 3। डी बेटा कंसोनेंट है, इसमें करेंगे +1 एंड डी और ई हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। तो देखा आपने, यहां पर आपको वॉवेल और कंसोनेंट का कंसेप्ट देखने को मिल गया। कुछ भी आ सकता है, कोडेड जितनी भी डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन होते हैं उसमें बेटा हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इतना ही आएगा। हो सकता है जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हो वो भी सफिशिएंट ना हो, उससे भी अलग पूछ लिए जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केस में होगा बेटा। 19% तक आपके यही पैटर्न आपको मिलेंगे देखने को, अगर एग्जामिनर का मूड सही हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक वर्ड है मैनेजर। मैनेजर
और मैनेजर को बेटा कोडेड किया गया है 34 के साथ। दूसरा वर्ड है डायरेक्टर, डायरेक्टर, और डायरेक्टर को बेटा कोडेड किया गया है 35 से। एक और वर्ड है बेटा असिस्टेंट, असिस्टेंट, इसको कोडेड किया गया बेटा 36 के साथ। तो हमसे पूछा है स्टाफ की कोडिंग क्या होगी। चलिए, ये बेटा होते हैं लेंथी क्वेश्चन, आपको बड़े बड़े वर्ड दे दिए जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही इजी होते हैं। इनको बेटा नंबरिंग करने की बजाय इनको कोई और शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करें, क्योंकि आप बेटा अगर इन पर नंबरिंग करने बैठ जाओगे तो आप अपनी 2 या 3 मिनट गवा दोगे आराम से। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें आपको वॉवेल और कंसोनेंट का अभी भी एक कंसेप्ट कराया था, ठीक है। तो 3 और 4 आ रहा है बेटा, तो हो सकता है इसमें हम 2 भी अप्लाई कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पर देखा ए और ई, वॉवेल आ गया बेटा 3, तो यहाँ पर हमने ये वॉवेल लिख दिया। कंसोनेंट इसमें हम काउंट करें तो 1 2 3 और ये 4 आ गया बेटा कंसोनेंट। अच्छा, क्या ये तरीका यहाँ भी अप्लाई हो रहा है? तो इसमें अगर हम वॉवेल काउंट करें तो 1 2 और 3, बिल्कुल वॉवेल 3 है। कंसोनेंट हम काउंट करें तो 1 2 3 4 और ये 5, बिल्कुल 5 इसमें कंसोनेंट आ गए। इसमें भी देख लेते हैं, एक वॉवेल 2 3, बिल्कुल 3 है। कंसोनेंट ज्ञात करें हम, 1 2 3 4 5 और ये 6, बिल्कुल कुछ नहीं किया है, यहाँ पर वॉवेल और कंसोनेंट की संख्या को लिख दिया गया बस, ठीक है। जितनी वॉवेल का नंबर है, वॉवेल को बेटा दहाई का रूप दे दिया गया है और कंसोनेंट को इकाई का रूप दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बेटा देखें तो इसके बेटा ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, 41 14 40 और 39, ठीक है। तो वॉवेल है बेटा 1, वॉवेल को हमने बना दिया दहाई, कंसोनेंट है 1 2 3 और ये 4, इसको इकाई बना दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो जरूरी नहीं है आपसे बेटा टफ क्वेश्चन पूछे, बड़े बड़े शब्दों में भी छोटी छोटी चीजों से हो जाती है, तो हमें सब चीजों का ध्यान रखना है बेटा। तो आज की क्लास का समापन हम यहीं पे करते हैं, आपका जो नंबर कोडिंग थी यहाँ पर खत्म होती है। कल हम आपको मिक्स कोडिंग के बारे में बताएंगे, कल हम आपको मिक्स कोडिंग के बारे में बताएंगे। तब तक हमारी परी लेट्स लर्न को देखते रहिए और दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।